चलो मैं अंदर आ गई हूँ, तेरी सीट तेरे अच्छा अंदर सीट रख ली है। स्वागत है। मैं सिर्फ 1 मिनट लूँगी। इस नाटक की राइटर होने के नाते मैं ये पहले से कह देना चाहती हूँ कि हम सब प्रभु भक्त हैं यहाँ पे, और किसी भी देवी देवता भगवान इष्ट देवता का मजाक उड़ाना या अपमान करने का हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो इस नाटक में जो मजाक उड़ाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ उन एक्टर्स का है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसलिए आपसे विनती है कि ये कॉमेडी है, इसे उसी स्पिरिट में लें, और इसी आशा के साथ TWA यानी धाकड़ विमेंस एसोसिएशन पेश करते हैं हो चुका ये नाटक। करें नाटक हम अपना लेकर हरि का नाम, गणपति देवा तुम्हें प्रणाम, सिद्ध करो सब काम। गणपति देवा तुम्हें प्रणाम, सिद्ध करो सब काम।
हे राम, क्या हुआ? अरे लोग तो आ भी गए और हम तो अभी तैयार भी नहीं हैं। अभी तो 20 मिनट बाकी है ना नाटक शुरू होने में। वही तो। खैर, तू जाके तैयार हो, मैं यहाँ संभालती हूँ। नमस्कार एंड वेलकम। आज हम आपको रामायण के कुछ इम्पोर्टेंट सीन दिखाने जा रहे हैं, पर आपने देखा हमारे कलाकार अभी तैयार ही नहीं है। पर अब जब आप लोग पधार ही चुके हैं और ये पर्दा भी आधा अधूरा ही काम कर रहा है, तो फिर आप सब भी देख लीजिए कि पर्दा उठने से पहले पर्दे के पीछे क्या क्या मुसीबतें आती हैं। हाँ, ये बताना तो मैं आपको भूल ही गई कि मैं इस नाटक की बेहद दुखी और परेशान डायरेक्टर हूँ। अब आप सोच रहे होंगे मेकअप क्यों नहीं कर रही मैं? ये सब करने दे तब तो करूँगी ना। कोई ना कोई परेशानी लेके चले आते हैं। वो देखिए, मेरी पहली परेशानी चली आ रही है। दीपिका, हाँ, सॉरी। कहाँ चल दिए विश्वामित्र जी? तुम कुछ कहने आए थे क्या? हाँ, क्या? पर ये इतने सारे लोग इतनी जल्दी? अरे उनको छोड़, हम सब बेचारे तंबोला खेल खेल कर और बीमारियां और उनके इलाज के बारे में सुन सुन कर इतने पक गए हैं ना कि कुछ नया देखने मिले ना तो जल्दी चले आते हैं। ठीक कह रही हूँ ना? हाँ, तू बता, कुछ काम था? और कमंडल कहाँ है तेरा? वही तो पूछने आई थी। अरे मुझे क्या पता, कल तुझे दे तो दिया था। मेरी बात तो सुन, कमंडल तो मेरे ही पास है। तो? मैं तो यह पूछ रही थी, चाय पिएगी क्या? तेरा टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा। वो ये चाय का नाम किसने लिया? गरम चाय की प्याली हो और विश्वामित्र पिलाने वाली हो। तुझे कौन पिला रहा है? चाय? अरे चाय के लिए टाइम कहाँ है? और तू जानती है ना, मीडिया रूम में चाय मंगवाना सख्त मना है। वही तो, वरना मैं ना मंगवा लेती। मंगवा कौन रहा है? मैं तो कमंडल में भर कर लाई हूँ। पीनी है तो बोल। अरे बोला ना, मुझको पीनी है, मुझको पीनी है। कमंडल में चाय? हाँ? अरे तू राम सीता पे जल के बदले चाय छिड़कने वाली है? व्हाट अ वेस्ट ऑफ चाय। नहीं नहीं, जब तक नाटक शुरू होगा चाय खत्म हो जाएगी, फिर मैं उसमें जल भर लूंगी। ये कमंडल कहाँ है? जल्दी बताना। तू चुप कर, उसे छोड़। तू बता, तेरे को चाय पीनी है या नहीं? अरे भाई, मुझे नहीं पीनी, तू जा। तेरी मर्जी। अरे सुन तो, हाँ, ये चूड़ियाँ और झुमके उतार देना। छोड़ना, कौन देख रहा है? सब देख रहे हैं। देखेंगे सब झूम झूम के, जब ये जटाएं हिलेंगी। चुप रहे, खड़ी हो जाया। अरे विश्वामित्र के कानों में रुद्राक्ष के कुंडल शोभा देते हैं, ये झुमके नहीं, समझी? हाँ, गहने उतार तो दूं, पर इन्हें रखो कहाँ? सारे बिजी हैं। सोने के गहने हैं, गुम हो गए तो घर छोड़ के आना चाहिए था ना। अब एक काम कर, हाँ, कमंडल में जल भर दे और गहने उसमें डाल दे, ठीक है? ठीक है। अरे सुन, अब क्या हुआ? ये चश्मे भी उतार के आना। चश्मा? चश्मा क्यों? तो इन भगवे वस्त्रों के साथ चश्मा अच्छा लगेगा। अरे चश्मे के बिना तो मुझे ऐसा लगता है मैंने पूरे से कपड़े ही नहीं पहने। हाँ, और एक बात बता, पूछ। तुझे कैसे पता कि विश्वामित्र चश्मा नहीं पहनते थे? अरे तुम सब तो पागल हो ही, हाँ। मुझे भी पागल कर दोगे। हे राम! अरे मुझे क्यों बुलाया? जल्दी बोल। एक कान में कुंडल पहना है अभी। अरे भाई, तू क्यों चली आई? हाँ। अरे कमाल है, पहले बुलाती हो। अरे तुम तो पूरी तैयार है।
हूँ ना। हाँ, पर ये कह रही है चश्मा उतारना पड़ेगा। वो तो उतारना ही पड़ेगा, हाँ, इन कपड़ों के साथ मैच नहीं करता। पर चश्मे के बिना मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता है। अब राम सीता मैया की शादी राम के बदले किसी और से करा दी तो। अरे जा जा, इतनी भी नजर कमजोर नहीं है तेरी, हाँ। जानती हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। अरे भाई सुन ना, अरे इसको ले जा। अरे चल। कहाँ? अरे तुझे पीनी नहीं थी? ये क्या पीनी थी? ओ भगवान, चाय नहीं पीनी थी तुझे? अरे हाँ, ये कौन पिला रहा है चाय? चल। हे भगवान, इस रावण की याददाश्त का मैं क्या करूं? आजकल इसको कुछ याद नहीं रहता। डायलॉग भूल गई तो? अरे नहीं भूलेगी, फिक्र मत कर। एनीवेज, तू तिलक पूरा कर और कानों में कुंडल पहन जा। फिर से मत भुलाना। अरे नहीं बुलाती, जाना भाई। अनुपम, हाँ, क्या हुआ? अरे लाइट्स लग गई या नहीं? अभी देखा, लाइट्स लग चुकी है। अच्छा तू एक काम मैम, कर, मैम। अगर रावण ने चाय पी ली हो तो उसको बुला के ला प्लीज। बुलाती हूँ। जा। लेकिन कुर्सी है यहाँ पर। रावण हाजिर हो। क्या है, बुलाया तुमने? हाँ जी, चाय पी ली हो तो तैयार हो जा। तैयार तो हूँ। अच्छा, तो फिर ये धोती के बदले पेटीकोट क्यों पहन रखा है? अरे हाँ, ये धोती तो मैंने पहनी थी, अच्छा, मुझे याद है। अब पता नहीं कहाँ गई, ये शायद भूल गई। ये तू तो मेरी भूलने की आदत जानती है ना। अरे इसीलिए तो डर रही हूँ। ये डरने की कोई बात नहीं, पाठ मैंने खूब रटा हुआ है। तो फिर इतनी खोई खोई क्यों नजर आ रही है? हाँ वो तो हूँ। क्यों? असल में ना, मुझे याद नहीं आ रहा कि मेरे हस्बैंड का जन्मदिन आज है या अगले महीने को है। मुझे पता है कि वो पैदा तो हुए थे, मेरी सास ने बताया था, मगर महीना कौन सा है अरे वो याद नहीं आ रहा। अरे भाई, अपने बेटे को फोन करके पूछ ले, उसको पता होगा। कमाल करती हो भाई, बेटे को कैसे याद होगा अपने बाप का जन्मदिन? अरे वो तो बहुत बाद में पैदा हुआ था ना। हे राम, इसका क्या करूं मैं? अरे मुझे क्या पता क्या करेगी, डायरेक्टर तो तू है ना, तुझे पता होगा। अरे भाई तू फिर आ गई। अरे यार, पहले बुलाती हो और फिर पूछती हो क्यों आई है। अरे तुझे किसने बुलाया? जा अपना काम कर। और आप रावण जी जाके ये धोती पहनिए और मूछें लगाइए। अरे प्लीज मूछ नहीं लगानी। क्यों? अरे भाई, नाक में वायर जाते ही छींक आ जाती है। और सोचो, अगर स्टेज पर ऐसा हुआ और मूछ निकलकर हाथ में आ गई तो? ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर मूछें नहीं लगाई ना तो रावण के बदले मंदोदरी लगोगी। हाँ। और मुकुट कहाँ है आपका? मुकुट हाँ। यहाँ तो नहीं है। अरे भाई इसीलिए पूछ रही हूँ। ओ याद आया। आ गया? भाई जब सिर आएंगे तभी तो मुकुट लगेगा ना। तो सिर भी घर भूल आई क्या? इतनी भुलक्कड़ भी नहीं हूँ। जानती। भरत जब मेरे सिर लाएगा तभी तो पता लगेगा ना कि कौन से सिर पर मुकुट लगना है। अब 4 सर इधर या 4 या 5, अरे खैर छोड़ो, तब तक मैं धोती पहन के हाँ भाई, आती जा, हूँ। जा, जा। अनुपम, हाँ, क्या? अरे वो भरत ई रिक्शा लेके कुछ सामान लेने गया था, अभी तक आया कि नहीं? वो तो कब का आ चुका है। अच्छा, पर उसने एक गड़बड़ कर दी है। अरे भाई अब क्या? वो एक ही वरमाला लाया है। हे राम, अब एक से कैसे काम चलेगा? आप सबने सुना ना, इसने मुझे बुलाया, फिर पूछेगी क्यों आई है। अरे तुझे किसने बुलाया? मैं तो ऊपर वाले राम को बुला रही हूँ। तुम्हारे ऊपर कौन से राम हैं? तुम्हारे ऊपर तो गुप्ता जी नहीं रहते हैं, उनका नाम राम है। अरे स्टूपिड, सबसे ऊपर वाले राम को बुला रही हूँ। 12वीं मंजिल पे भी कोई राम है? ओहो, ये भगवान राम की बात कर रही हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अरे भाई रुक जा जरा। अब क्या,
अब याद दिलाना था, ये मंगलसूत्र उतार देना। क्यों? क्यों क्या भूल गई? तू राम है, सीता नहीं है। ना बाबा, ये डायमंड का मंगलसूत्र तो मैं नहीं उतारूंगी। जानती है, मेरे पति ने 25th एनिवर्सरी पे मुझे ये डायमंड का मंगलसूत्र गिफ्ट किया था। और पता है, पूरे 12 कैरेट डायमंड का है। पता है, अब तक सब जान चुके हैं। कितने भी कैरेट का हो, उतारना तो पड़ेगा ही। ना बाबा, मैं तो नहीं उतारूंगी। पता है, मैंने इस नाटक में पार्ट भी इसलिए करना मंजूर किया था कि मैं अपना डायमंड का मंगलसूत्र पहन सकूं। और कहीं तो आना जाना होता नहीं है। बस यही एक मौका मिला है सबको दिखाने का। और इसे भी उतार दिया तो कोई अपशगुन हो गया तो? अरे भाई, क्या दकियानूसी बातें करती है। अरे चोरी हो गया तो? एक आइडिया है। वो खोलो। अब देखो, भरत एक ही वरमाला लाया है, तो ऐसा करेंगे, सीता जी वो वरमाला तुम्हारे गले में डाल देंगी और तुम अपना मंगलसूत्र उनको पहना देना। उनके गले में वो सेब भी रहेगा। वाह, क्या आइडिया है। यानी मैं अपना पति उस सीता के साथ बांट लूं? कभी नहीं। वो तो खुश हो जाएगी, क्योंकि मेरा पति उसके पति से ज्यादा जवान और हैंडसम है। पर मैडम, उसका पति तुम्हारे पति से कहीं ज्यादा अमीर है। और सुना है वो उसे एनिवर्सरी पर यूरोप लेके जा रहा है। हाय सच? हाय, पेरिस जाने का तो मेरा भी बहुत मन है। ये क्या हो रहा है? ये मंगलसूत्र छोड़ के तू पेरिस कहाँ पहुँच गई? वापस आ जा। अरे भाई, मंगलसूत्र शेयर करने की बात हो रही है, पति शेयर करने की नहीं। एक और आइडिया है। हाँ बको। अपना मंगलसूत्र कुर्ते के अंदर डाल लो, तो दिखेगा भी और छुपा भी रहेगा। ना बाबा, वहाँ तो चुपता है। क्या पति ये मंगलसूत्र? अरे दोनों ही। हे राम। अरे पास ही तो खड़ी हूँ, फिर क्यों बुला रही हो? अरे भाई, जा अपना मेकअप पूरा कर जा। और अनुपम, हाँ, सीता भी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? राम से पूछो, कहाँ उसकी है? पत्नी है। अरे वो मुझे कुछ नहीं बताती है। ये ढूंढने का काम हनुमान को सौंप दो। पहले भी उसी ने ढूंढा था। अरे हाँ, याद आया, हनुमान भी दिखाई नहीं दे रहे। बुलाती हूँ। हनुमान, हाजिर हो। नाटक शुरू होने का समय हो गया है, अभी तक कॉस्ट्यूम क्यों नहीं पहना? आज तो लगता है नाटक कैंसिल ही करना पड़ेगा। क्यों? ये देखो, देखो जरा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक तो है। अब तुम कहती हो ठीक है तो पहन लेती हूँ, लेकिन फिर लोग हंसे तो मुझसे मत कहना। अरे हंसेंगे क्यों? देखो, अब समझी, क्या है? इस कॉस्ट्यूम में पूंछ तो है ही नहीं। अरे हाँ, अब तुम बोलो, मैं बिना पूंछ का हनुमान तो नहीं बनी। तो जब कल कॉस्ट्यूम वाला आया तो चेक क्यों नहीं किया? अरे की थी तो किया था, उस समय पूंछ थी। तो अब कहाँ गई? अयोध्या घूमने निकल गई? शायद पहनने वाली पसंद नहीं आई। तुम चुप रहो जी, तुम चुप रहो। अभी जब मैं कॉस्ट्यूम पहनने वाली थी तो मैंने सोचा कि पहले वॉशरूम हो आती हूँ। मैंने इस कॉस्ट्यूम को एक कुर्सी पर टांग दिया। उस समय पूंछ थी, लेकिन जब वापस आई तो देखा पूंछ गायब। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? पूंछ तो कॉस्ट्यूम के साथ अटैच थी ना। अरे भाई, तुम कैसी असिस्टेंट हो? जाके ढूंढो कहाँ है पूंछ। ढूंढती हूँ। बहुत परेशान करके रख दिया तुमने। पूंछ भी गायब हो मिल गई, पूंछ मिल गई। अरे मिल गई तो लेके आओ। पूछो उससे कहाँ गई थी। किससे पूछे? पूंछ से पूछे। हाँ। पूछो। पूछ तो नहीं आ सकती, कैसे आएगी? रावण ठीक कह रही है, पूंछ तो नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि वो तो टाइड अप है।
पूछ पूछ टाइड अप है। अरे पूछ किसमें बिजी है? अरे बाबा बिजी नहीं है, बंधी हुई है। असल में मेरे सिंहासन की एक टांग हिल रही थी, तो मैंने भरत से पूछा भाई कुछ कर सकता है? तो उसने कहा अगर एक स्ट्रॉन्ग रस्सी मिल जाए तो मैं उसको बांध दूंगा। जब तक रस्सी ढूंढती उसकी नजर इस कॉस्ट्यूम पर पड़ी और उसने बिना पूछे खट से पूछ काटी और सिंहासन की टांग बांध दी। सो पूछ टाइड अप है। अच्छा जोक मारा ना? भाड़ में जाए तुम्हारा जो। मैं ऐसे बिना पूछ को हनुमान नहीं बनूंगा। उस आई में नहीं बनूंगी, नहीं बनूंगी। लो, अब पूछ भी गायब और सीता भी। हो चुका ये नाटक। अब तो हद ही हो गई है। एक मुसीबत जाती नहीं है और दूसरी चली आती है। अब सीता कहाँ गई? राम, वो राम सुनाई नहीं देता। मुझे बुलाया क्या? और कौन है यार राम? अब बोलो। पहले आती हूँ तो पूछती हो क्यों आई, जाओ, और अब नहीं आई तो नाराज हो रही हो। काम क्या है वो बोलो। अरे भाई याद आएगा तब बताऊंगी। पहले ये बताओ, अब तक ये विग क्यों नहीं पहनी? इतने छोटे छोटे बालों में राम राम नहीं लगेंगे। छी, ये विग मैं नहीं पहन सकती। क्यों? इसमें तो जीव जंतु चल रहे हैं। जीव जंतु मतलब? अरे जुए कैसे हो सकते हैं इसमें? कल जब कॉस्ट्यूम वाला आया था तुम लोगों ने चेक क्यों नहीं किया? अरे किया था बाबा, तो फिर? पहन कर भी देखी थी, तब तो ये भी ठीक थी। अब मैंने मना किया था ना कि रसगुल्ले उस लिफाफे के ऊपर रखकर मत खाओ, उसमें कॉस्ट्यूम है। मगर तुम भूखियां मेरी सुनी नहीं रही थी। और तू तो रसगुल्ला निचोड़ निचोड़ कर खा रही थी और सारा रस उस लिफाफे के ऊपर गिर गया। अब भुगतो। अब देखो, रसगुल्ले की रस की वजह से सारी चींटियां उस लिफाफे में आ गई। अरे हाँ, ये चींटियों से याद आया। आ गया? मैंने कहा था ना कि मैंने धोती तो पहनी थी, मगर जब चींटियों ने काटना शुरू किया तो मैंने धोती उतार के फेंक दी। मैं कुछ नहीं जानती। दोनों को झाड़ो और पहनो जाओ। ठीक है। ये वैसे क्या झाड़ना है? अरे तेरी मेमोरी है या छलनी? कोई बात दिखती नहीं। धोती और ये विग झाड़नी है। अच्छा, तुमने बताया नहीं कि क्या काम है? हाँ याद आया। धर्मपत्नी कहाँ है तुम्हारी? कोई चिंता है उसकी? फोन लगाना भाई उसको, पूछ कब आ रही है। अरे वो मुझे कुछ नहीं बताती है, रावण की सहेली है, उसी से पूछ लो। पूछना भाई रावण से। पूछती हूँ। ये, मैडम जी, हाँ जी। रावण कह रही है सीता तो किटी पार्टी में गई है। क्या? कल बोल कर गई थी क्या? वो सीता वाले कपड़े पहन कर जाएगी और सीधे स्टेज पर आ जाएगी। अरे आज भी किटी? लो, वो आ गई सीता। उधारी है। समय देखा है? अरे तो क्या हो गया? क्यों? हाँ? समय देखा है? पहुंच तो गई हूँ ना। और नाटक अभी शुरू कहाँ हुआ है? शुरू होने का समय तो हो गया है ना। और तैयार कब होगी? अरे इतनी तो तैयार हूँ, और कितना तैयार होना है? अच्छा, तो तुम इन कपड़ों पे स्टेज पर जाओगी? और ये कान में क्या बेहुदे झुमके लटका रखे हैं? पोती से मांग के लाई हो क्या? उतारो इन्हें। अरे ये बिल्कुल मत उतारना। हाय कितने सुंदर लग रहे हैं। ये कहाँ से लिए? तुम फिर भूल गई। परसों तेरे साथ ही तो एम्बियंस मॉल से लिए थे, स्पेशली इस नाटक के लिए। और याद है ना सेल्स गर्ल ने क्या कहा था? क्या? ये लेटेस्ट डिजाइन के हैं। होंगे, लेकिन सीता के लिए नहीं। क्यों? अब ये कहाँ लिखा है कि सीता जी ऐसी इयररिंग्स नहीं पहन सकती? सॉरी बाबा, मैं नहीं जानती थी कि हम मॉडर्न रामायण कर रहे हैं। वरना राम से कहती फटी जीन्स और टी शर्ट में आ जाते, और रावण इनसे कहती शॉर्ट्स में चले आते। अरे भाई मेरे पास तो शॉर्ट्स नहीं है, मेरे को अपने हस्बैंड को फोन करके घर से मंगानी पड़ेगी। हे
राम, किस भुलक्कड़ से पाला पड़ा है मेरा। मैं अंदर जा रही हूँ हनुमान की पूंछ का इंतजाम करने। मैं वापस आऊं तब तक साड़ी पहन के रखना, ये बेहुदा झुमके ना उसको उतार के रखना, समझी? अरे भाई, हनुमान की पूंछ तो ठीक है, पर इसकी पूंछ पे किसने पैर रख दिया? कैसे चिल्ला रही है? वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे को धोती पहननी है या शॉर्ट्स। देखा कैसे ऑर्डर देकर गई है, साड़ी पहनो। जानती है मैंने इतने टाइम से साड़ी पहनी ही नहीं। कल घर पे मैंने ट्राई भी की थी, एक भी कपड़ा फिट नहीं हो रहा है, सब टाइट हो गए। और तो और पिछले महीने मैंने डाइटिंग भी करी, और जानती है कितना वेट लूज किया? 500 ग्राम। अरे सुना है ग्रीन टी पीने से फर्क पड़ जाता है। उससे कुछ भी नहीं होता है। कल मेरे आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया। क्या बताया? किसने? अरे भाई तेरे उस आयुर्वेदिक डॉक्टर ने। अरे भाई, मैं कब मिली उससे? ले तो फिर भूल गई। अपना पाठ तो नहीं भूलेगी ना? पाठ मैंने खूब रटा हुआ है। भूल गई तो ये जालिम तो मुझे मार देगी। साड़ी नहीं पहनी अभी तक, टाइम देखा है? घड़ी तो तूने उतरवा दी, टाइम कहाँ से देखेंगे? अब ये बताओ मैं इस वक्त साड़ी कहाँ से लाऊं? अरे राम, अरे हाँ, अभी मुझे बाहर सुनीता मिली थी और उसने इतना सुंदर सूट पहना हुआ है। ऐसा करती हूँ, उसका दुपट्टा मांग लेती हूँ, उससे अपना सिर ढक लूंगी और एक बड़ी सी बिंदी लगा लूंगी। आज का काम तो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ना? जो करना हो करो बाबा, मुझे माफ करो। तुम हे राम, अब ये नाटक कैसे होगा? अब ये बता दे, तूने बुलाया है कि नहीं? और अगर बुलाया है तो किस सांप को, मुझे या ऊपर वाले को? मेकअप करने ही नहीं देती है, बार बार परेशान करती है। अरे भाई, तू तो जानती है ना, मुझे हर मुसीबत में हे राम कहने की आदत है, और यहाँ तो मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। तो भाई आज के लिए ये आदत बदल दे। हाँ भाई, किसी और देवता को याद कर। जा। मैडम हाँ जी, जी, बोलिए। आज तो नाटक कैंसिल करना ही पड़ेगा। अब कौन सी नई मुसीबत आ गई? अरे नहीं, नहीं, बड़ी मोटी मुसीबत आई है। मोटी मुसीबत मतलब? वो तेरी फ्रेंड जो एक बार में 4 बर्गर खा लेती है और मूढ़े पे भी फिट नहीं होती, वो तुझे बेस्ट ऑफ लक कहने के लिए आई थी। अच्छा, कहाँ है वो? वो तो सॉरी बोलकर चली गई, पर बहुत हाँफ रही थी। आखिर 3 सीढ़ियाँ जो चढ़ी थी उसने। ओहो, उसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम तो रावण के बेचारे उन 9 सिरों को हो गई, जिनके ऊपर वो धम से बैठ गई। तो फिर क्या, 3 सिरों का तो वही राम नाम सत्य हो गया। और चौथा भी आखिरी सांसें गिन रहा है, शायद ही बचे। हाय मेरे सिर! हे राम! हाँ बच्चा, मैंने सब सुन लिया है। अच्छा है, मुझे रावण के 4 सर कम खत्म करने पड़ेंगे। अरे भाई, ये मजाक का टाइम नहीं है। एक अच्छी खबर बताना तुम्हें बता, भूल गई। बता। क्या? रावण के बाकी के 5 सिर बिल्कुल ठीक है। अरे तो उनका क्या करूं मैं? अरे रावण से कहो अपना सिर हमेशा टेढ़ा करके चले, तो पिच के सर नजर ही नहीं आएंगे। अच्छा है ना आइडिया? बकवास आइडिया है। जाके भरत से पूछ कुछ कर सकता है? जा। भरत कुछ नहीं कर सकता। रुचिरा बैठी थी, कोई चिड़िया नहीं।
तो फिर रहने दो रावण को बिना सरों। हाय, तो ये सिर भी। अरे क्या फर्क पड़ेगा, तेरा सिर तो वैसे भी खाली है, तू उससे काम तो लेती नहीं। तुम चुप रहो भाई। अब रावण जी जाइए, मूछ लगाइए। और विश्वामित्र जी, हाँ हाँ, मैं कमंडल में जल भर कर आती हूँ। आ जाइए। रामचंद्र जी, हाँ जी। आपके भाई साहब कहाँ हैं? अब मेरे भाई साहब से तुम्हें क्या काम आन पड़ा? वो तो बेचारे 2 साल पहले ही स्वर्ग से था। अरे स्टूपिड, तुम्हारे भाई लक्ष्मण की बात कर रही हो हूँ। लक्ष्मण, हाँ। अरे सो रही होगी किसी कोने में। तुम्हें तो उसे कुंभकर्ण का पाठ देना ये था। भी सही बात है। जहाँ मौका मिला खर्राटे शुरू। फिर तो उसके भाई को ही भेजना, उसको जगाने के लिए। रावण को भेजूं? हाँ। ना बाबा, फिर तो हो चुका ये नाटक। फिर हम सबको मिलके उन दोनों को जगाने जाना पड़ेगा। अरे भाई तू ही जाना, खींच के ला उसको, जा। जाती हूँ। पागल कर देंगे मुझे। जाग, चलो लक्ष्मण, चल ना भाई। जागो, चलो। अरे हो गई, चलो सीधे, जागो। अबे क्यों जलाया? नाटक शुरू हो गया है क्या? एक तो तुम्हें तुम्हारे डायलॉग याद नहीं रहते, ऊपर से तुम्हारी ये नींद। कौन कहता है डायलॉग याद नहीं रहते? सब याद है। तो बोलो। सुनो कहानी एक देश की, क्या है उसका नाम? पहले सुन लो चलन वहाँ का, फिर तुम बूझो ना। ओफो, ये तो अभी भी पिछले नाटक में फंसी है। खोल दे आंखें भाई लक्ष्मण, भूल जा पिछले नाटक को, इस नाटक पर दे तू ध्यान। आपकी नींद ने हे देवर जी कर दिया सबको परेशान। नींद तेरी हो जाए हराम, तुझको दूं ऐसा वरदान। ढूंढ के लो चप्पल ऐसी, सूंघ के उड़ जाए नींद तमाम। अब चुप हो जाओ वरना खड़ा करेगी ये तूफान। लाइनें अपनी ये भूले, नाम मेरा यूं ही बदनाम। तुम्हारी घटिया शायरी सुनकर नाटक छोड़ भागेंगे मेहमान। अरे बस करो, कर दिया। मुर्दे भी अब जग गए होंगे, मैं तो आखिर हूँ इंसान। अच्छा बताओ, क्यों पूछो। बुलाया है? नाटक की जगह में मुशायरा होने वाला है क्या? हे कृष्ण, अब तू ही संभाल भगवान। जय हो क्या हुआ? कृष्णा, जय हो प्रभु, जय हो जय हो। इसको क्या हुआ? अरे अभी तो यही थे, कहाँ चले गए? कौन कहाँ चला गया? फिर प्रकट हो गए। जय हो कृष्णा, जय हो। फिर अंतर ध्यान हो गए। कौन हो गया अंतर ध्यान? ओ, दीपिका तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा? अरे भाई कुछ होगा तो मुझे दिखाई देगा ना। हे भगवान, मुझे माफ कर दी, मुझसे कौन सी गलती हो गई? आप मुझे ही दिखाई दे रहे हैं। आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी। दीपिका को तो मैं कभी भी गाली नहीं दूंगी। गाली देती है। ताश खेलते समय कोई बेईमानी नहीं करूंगी, और झूठा बहाना बना के कैफे से खाना तो कभी भी नहीं मंगवाऊंगी। पर थोड़ी बहुत चुगली तो बनती है ना, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं कभी अनुपम। नहीं। हाँ क्या? अरे इसको दौरा पड़ा लगता है, डॉक्टर को बुलाओ। प्रभु जी प्रणाम। आप यहाँ? अरे तू भी? हे कृष्ण, तेरे पीछे तो खड़े अरे हैं, कौन मेरे पीछे खड़ा है? जिनको याद कर रही है, देख। अरे प्रभु प्रणाम। अरे आप कहाँ रामायण में घुसे चले आ रहे हैं? आपका युग तो अभी बहुत बाद में आएगा प्रभु। वैसे ये बच्चा है कौन? निकालो इसको बाहर। बच्चा दीपिका, मैं तैयार हूँ, ठीक है? तू क्यों हंस रही है? अरे मेरे को लगा सबको हंसना है सीन में। अरे ये बच्चा, इसको तो कल मैंने कहीं देखा है। तुम
है। कल मिले थे मेरे को मार्केट में, बोले सुना है तुम लोग कोई नाटक कर रहे हो। भाई इसको ना नाटक का बहुत शौक है, कहीं भी खड़ा कर देना। सॉरी दीपिका, तेरे को बताना भूल गए। अरे अब इसका मैं क्या करूं? रामायण को निकाल भी नहीं सकती और रामायण में इसको कहाँ डालूं? तू ही बताओ। एक आइडिया है, बको। हम दिखा देंगे राम सो रहे हैं और कृष्ण जी उनको सपने में दिखाई देते हैं। कैसा आइडिया है? बकवास आइडिया है। हे ईश्वर, अभी तो प्रभु जी आप एक तरफ खड़े हो जाइए। तुम लोग खड़े हो भाई, देखो कौन तैयार है कौन नहीं। राम जी, धनुष बाण कहाँ है आपके? वो तो मुझे मिला ही नहीं। अरे भाई अनुपम, देखना भरत लाया के नहीं। और तू भाई प्लीज कपड़े बदल जा, कपड़े बदल जा। हनुमान जी, पूछ का इंतजाम हुआ कि नहीं? उनका भी नहीं। हो चुका नाटक। अब क्या हुआ? कैंसिल करना ही पड़ेगा। वो भरत कह रहा है, भरत कह रहा है उसे मार्केट में बड़े साइज का धनुष नहीं मिला। तो ये दो छोटे हो गया कल्याण। अब शिव जी का नाम मत ले लेना, नहीं तो अब वो भी यहाँ प्रकट हो जाएंगे। फिर उनको कहाँ फिट करोगी? मेरे ख्याल में छोड़ ही दो, हो चुका है नाटक। I now introduce my cast. हनुमान, दिन पूछ के रामचंद्र, भावना, रामायण, विश्वामित्र, लता गुप्ता, विश्वामित्र चश्मा चढ़े, डायरेक्टर दीपिका। हे राम, डायरेक्टर बड़ी परेशान, 5 सिरों वाला है रावण। रावण जा को जा। मीनू शायद भूल गई। और इस सूट में माता सीता माँ, असिस्टेंट के आइडिया बड़े निराले। बंद हो गए, माइक काम नहीं कर रहा। आई होप यू कैन हियर मी। असिस्टेंट के आइडियाज बहुत निराले। अनुपम, एक आइडिया है। प्रॉम्प्टर पॉलमी, आमिर जान, लक्ष्मण फंसे पिछले नाटक में कैसे लाऊं खींच, और कृष्णचंद्र जी आ घुसे रामायण के बीच। तो अब आप ही बताइए कि हनुमान बिन पूछ के, रामचंद्र बिन बाण, विश्वामित्र चश्मा चढ़े और डायरेक्टर की अटकी जान, 5 सिरों वाला है रावण और सूट में सीता मात। असिस्टेंट के आइडियाज रिजेक्ट हो गए, अब कैसे बनेगी बात। लक्ष्मण फंसे पिछले नाटक में कैसे लाऊं खींच, और कृष्णचंद्र जी आधम के रामायण के बीच। तो इसलिए क्या उषा इस हाल में नाटक कैसे होत, क्या उषा इस हाल में नाटक सके न होत। आप सभी के आने का धन्यवाद। अब आप सबने देखा ना कि रामायण जो हमें स्टेज पर दिखती है वो उतनी परफेक्ट कैसे बनती है, क्योंकि बैक स्टेज पर जो हंगामे होते हैं उसको हैंडल करके और एक फ्लॉलेस परफॉर्मेंस बनाना ये किसी आम आदमी का काम नहीं है। ये काम तो वही कर सकता है जो बहुत ही क्रिएटिव हो, टैलेंटेड हो, और इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि ये कमाल कर दिखाया हमारी उषा जी ने, जिन्होंने इसको लिखा भी और निर्देशन भी किया।
उससे मुझे याद आया एक चीज, आखिरी चीज, आप जैसे इन्होंने कहा कहेंगे कि ये नाटक हो चुका है, हमने आपको धोखा नहीं दिया, हमने पहले बोल दिया हो चुका है ये बहुत ही बढ़िया ह्यूमर, हर स्टेज में और जी बहुत बढ़िया। स्क्रिप्ट बहुत मजेदार हर थोड़ी देर के बाद मेहनत तो काफी की थी। नहीं मेहनत का फल एकदम नजर आ रहा है। जी कुछ कह रहे थे ये आप? मजेदार ड्रामा था, हर स्टेज पर लॉट ऑफ ह्यूमर और एवरी आर्टिस्ट वाज एट इट्स बेस्ट। रियली तो अब वंडरफुल। हम प्रतीक्षा करेंगे 14 मई की। ऑल द बेस्ट इन एडवांस, इन एंटिसिपेशन। उनका भी है ना। निकल जाओ। इंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। एक के पीछे इधर यस अब सही है। अब रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयस्तदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। कस्तूरी तिलकल्ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओके, जय श्री राम।